एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हिंदी साहित्य में। आइए देखते हैं हिंदी साहित्य 27 जून 2024 को जो पेपर हुआ था हिंदी का दोनों पालियों में, उसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखते हैं। देखिए आंसर की तो नहीं आया है, लेकिन बच्चों के द्वारा जो बताया गया है लगभग सभी क्वेश्चन दोनों पालियों में, तो कहा जा सकता है कि जो पेपर था हिंदी का पेपर था दोनों पालियों का, उसमें नॉर्मलाइजेशन होगा और इस बार आपका परसेंटाइल में स्कोर आएगा, क्योंकि जब एक से ज़्यादा शिफ्ट में होता है परीक्षा तो स्कोर ना आकर जैसे आपका नंबर नहीं पता चलेगा। इसलिए सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि जब ऑफिशियल आंसर की आए तो अपना आंसर की मिला लीजिएगा अच्छे से एक दो बार, और उसको नंबर गिन कर उसको रख लीजिएगा कि पेपर 1 में मेरा कितना सही है, पेपर 2 में कितना सही है, दोनों में मिला के कितना सही है, 150 में से कितना क्वेश्चन सही है। सभी क्वेश्चन दो दो नंबर का है, तो जितना क्वेश्चन सही होगा उसमें उसका दोगुना कर देंगे तो उतना नंबर आ जाएगा। यानी 150 क्वेश्चन है, 300 नंबर है। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि आपका कितना क्वेश्चन सही है या फिर कितना नंबर सही है। जो हम यह एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहे हैं यह दोनों पेपर का मिला के यानी 150 क्वेश्चन का है। यह ठीक है, नंबर नहीं है, क्वेश्चन है और 150 क्वेश्चन में है। 150 क्वेश्चन में यदि आपका इतना सही हो रहा है तो हो जाएगा। तो आप अपना आंसर की मिला के रख लीजिएगा ताकि भविष्य में आपको पता चल सके कि आपका कितना सही था और कितने सही पे आपका नेट हुआ, जेआरएफ हुआ या फिर आपका पीएचडी हुआ। इस बार 3 कैटेगरी बन के आएगी, ठीक है। तीसरा कैटेगरी अभी इस बार नया है तो उसका नेट से थोड़ा सा कम ही कट ऑफ रहेगा, तो उस कैटेगरी को हम नहीं बता रहे हैं, बस जो नॉर्मल कैटेगरी बनी रहती है हर बार नेट और जीआरएफ उसका हम बताने जा रहे हैं। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब इसी तरह से करते रहिए। देखिए जो कट ऑफ की बात करें, पहले नेट की बात करें। नेट का कट ऑफ जो रहता है जीआरएफ से कम ही रहता है 3-4%। तो जो नेट का कट ऑफ रहेगा 150 क्वेश्चन में है। एक बार फिर से हम बता दे रहे हैं, पेपर 1 में 50 क्वेश्चन आते हैं, पेपर 2 आपका जो सब्जेक्ट रहता है उसमें 100 क्वेश्चन आते हैं। तो 150 क्वेश्चन में यदि आपका जो जनरल कैटेगरी से हैं तो 86 से ऊपर सही है, 86 या 86 से ऊपर सही है तो आप निश्चित रूप से आपका नेट हो जाएगा। पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल आपका मॉडरेट टू हार्ड कहा जाएगा, और यदि एक जैसे एक इजी होता है, एक मॉडरेट होता है, एक हार्ड होता है, तो इसको यदि लिया जाए ओवरऑल तो मॉडरेट ही कहा जाएगा। न ज़्यादा कठिन था न ज़्यादा सरल, कुछ क्वेश्चन कठिन थे और कुछ क्वेश्चन सरल थे। कुछ क्वेश्चन ज़्यादातर क्वेश्चन मीडियम के ही थे। मान के चल सकते हैं कि आप 20 क्वेश्चन कठिन, 20 क्वेश्चन सरल और 60 क्वेश्चन मीडियम स्तर के थे। और एक चीज़ और, दोनों पालियों में जो पेपर सेकंड पाली था वो थोड़ा सा सरल था, क्योंकि वहाँ पे रचनाकारों का और रचनाओं का जो कि नेट के सिलेबस में लगा हुआ है उसको मिलान करने के लिए या कालक्रम से लगाने के लिए दे दिया था, जबकि शिफ्ट 1 में कम दिया था। तो वहाँ पे आप इसको ध्यान रखिएगा। तो एक दो क्वेश्चन का हो सकता है कि शिफ्ट 1 वालों को फ़ायदा हो, उनका 1-2 नंबर नॉर्मलाइजेशन में बढ़ जाए। नॉर्मलाइजेशन होगा, स्कोर परसेंटाइल में आएगा, 92 परसेंटाइल, 93 परसेंटाइल। अब परसेंटाइल से आपको पता नहीं चल पाएगा कि आपका कितना क्वेश्चन सही था। इसलिए जब ये तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपको बताया गया और यहाँ पे बताया जा रहा है आंसर की आप ज़रूर मिला लीजिएगा। जनरल का 86 या 86 से ज़्यादा है तो नेट हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस का 83 प्लस है तो आपका नेट मान के चल सकते हैं। ओबीसी का 78 प्लस पे और एएससी का 70 प्लस, उसके बाद आपका एसटी का है 65 प्लस पे ही आपका नेट हो जाएगा। वहीं बात की जाए जेआरएफ की तो जनरल का 97 से ज़्यादा है तो जेआरएफ हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस का 93 से ज़्यादा, मतलब वहीं 93 कम से कम रहे। ओबीसी 88 और 88 से ऊपर है तो वह उनका 88-89 पे आपका जेआरएफ हो जाएगा। एससी का मतलब ईडब्ल्यूएस ओबीसी में वहीं 1-2 क्वेश्चन का ही फ़र्क रहता है। यहाँ पे क्वेश्चन हम बता रहे हैं, एक बार फिर से कर रहे हैं कि 150 क्वेश्चन में इतना क्वेश्चन सही है, तब दोनों पेपर मिला के। ओबीसी का 88 प्लस पे आपका हो जाएगा जेआरएफ। एससी का 81 प्लस पे, 80 प्लस भी यहाँ पे कर सकते हैं, और उसके बाद एसटी का 76 या फिर 75 प्लस भी कर सकते हैं। हम सेफ लेके चल रहे हैं, इसीलिए एससी का 81 प्लस और एसटी का 76 प्लस पे नेट
सॉरी JRF हो जाएगा। तो यह देख ही रहे हैं, नेट का यह है, यह JRF का है। 150 क्वेश्चन में इतना क्वेश्चन आपका सही है तो हो जाएगा। और एक कैटेगरी और इस बार जुड़ेगी PhD वाला, तो उस PhD कैटेगरी का आप देख सकते हैं कि PhD कैटेगरी का कट ऑफ कितना रहेगा। JRF से तो कम ही रहेगा, हो सकता है नेट के बराबर रहे या फिर नेट से कम रहे, ऐसा चांस है। इस बार नया है इसलिए इसमें आपका पहले कभी नहीं हुआ था। ये सब तो पिछली परीक्षाओं के आधार पे बताए गए हैं। 2-3 बार से जो पेपर बन रहा है लगभग पेपर का लेवल वही है। अब धीरे धीरे लोग अभ्यस्त हो चुके हैं। एक चीज़ और जो हम रामबाण बात बताने जा रहे हैं ना, पेपर आपको मॉडरेट मध्यम स्तर का इसलिए लग रहा है कि 2-3 बार से परीक्षाओं में इसी स्तर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पंक्तियों से, क्रम से, गीतों का क्रम, रचनाओं का क्रम, अंदर से पंक्तियों का क्रम, नाटकों का क्रम, कविताओं का क्रम, पंक्तियों पहले से बाद के क्रम में लगाइए। तो आप उसी आधार पर तैयारी करते रहें, इसलिए आपको थोड़ा सा मध्यम स्तर का लग रहा है। वरना पेपर का यदि अचानक ऐसा पैटर्न बदला हुआ आता पिछली 2-3 बार से पहले जो जैसा पूछा जाता था, तो आपको यह बहुत ही कठिन क्वेश्चन लगता, बहुत ही कठिन। आपने पहले से ही अभ्यास किया है, उसी आधार पे PYQ 2-3 बार में जैसा पूछा गया उस आधार पे करते आए हैं, इसलिए यह आपके लिए थोड़ा सा आप उसके अनुरूप ढल चुके थे। तो आप सभी का पेपर अच्छा हुआ होगा। और विभिन्न चैनल से और अन्य चैनलों से, हमारे चैनल से, किताबों से मिलाने के बाद आपका एक्सपेक्टेड स्कोर हिंदी में कितना बन रहा है और दोनों पेपर में मिला के, यानी 150 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन सही हो रहा है और हिंदी में 100 क्वेश्चन में कितना सही हो रहा है। पहले पेपर का तो बहुत कम लोग मिलाए होंगे, तो आप यदि आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो आप केवल हिंदी 100 क्वेश्चन में कितना सही हो रहा है वह भी आप बता सकते हैं। एक्सपेक्टेड है, आप भी एक्सपेक्टेड ही बताएंगे। फाइनल आंसर की आएगी तो एक बार फिर से हम सभी क्वेश्चन आंसर देखेंगे और फिर से एक कट ऑफ देखेंगे। लगभग कट ऑफ इसी के इर्द गिर्द रहेगी, ज़्यादा फेरबदल होने के चांस नहीं है, क्योंकि यह पिछली परीक्षाओं के आधार पर बताए गए हैं। तो आपको यह कैसा लगा, आपका कितना आ रहा है एक्सपेक्टेड, यह भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। कमेंट में टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, उसका लिंक है। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक शेयर भी करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।